जरा गौर से सुनिएगा। क्या? पाकिस्तान ने ईरान को यकीन दहानी कराई है कि इसराइल ने ईरान पर एटम बम फेंका तो पाकिस्तान इसराइल पर एटमी हमला करेगा। क्या बोला तूने? बिल्कुल ऐसी बात ही है कि पाकिस्तान ने ये बोला है ईरान को कि अगर इसराइल ने अपने न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल ईरान के अंदर किया तो पाकिस्तान अपने न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल इसराइल के अंदर करेगा। इट इज अ सीरियस क्राइम टू अटैक। अगर इसराइल ने न्यूक अटैक किया तो पाकिस्तान इसराइल के ऊपर न्यूक्लियर हमला कर देगा। ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि इसराइल जैसे सरकश रियासत की सरपरस्ती के इंतहाई तबाहकुन नताइज बरामद हो सकते। ईरान की पार्लिमान तशक्कुर पाकिस्तान के नारों से गूंज उठी। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने पार्लिमान में पाकिस्तान की तारीफ की, जिस पर अरकान ने तशकुरुन पाकिस्तान, पाकिस्तान तुम्हारा शुक्रिया, पाकिस्तान तुम्हारा शुक्रिया, इसके नारे भी लगे। IRGC के जनरल ने सबके सामने कह दिया कि पाकिस्तान ने हमें आश्वासन दिया है, पाकिस्तान ने हमें भरोसा दिया है कि अगर यहूदी एटमी मिसाइल चलाएगा तो हम भी एटमी मिसाइल चला देंगे। फट से पाकिस्तान ने यू टर्न मारा, बोला भाई क्यों फंसवा रहा हमें, तो खुद मरेगा, हमें भी मरवा रहा है। एग्जैक्टली। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान, ईरान और इजराइल के बीच बढ़ते तनाव और पाकिस्तान के ताजा बयान पर। आखिर चल क्या रहा है इन देशों के बीच, आइए जानते हैं। हाल ही में इजराइल और ईरान के बीच तनाव अपने चरम पर पहुंच गया है। इसी दौरान पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने संसद में एक जबरदस्त जोशीला भाषण दिया, जिसमें उन्होंने इजराइल की कार्रवाई की कड़ी निंदा की और मुस्लिम देशों से एकजुट होने की अपील की। और मीडिया पर यह भी दावा किया गया कि अगर इजराइल ने तेहरान पर परमाणु हमला किया तो पाकिस्तान तेल अवीव पर परमाणु हमला कर देगा। अब देखिए पाकिस्तान का दोगलापन। एक तरफ वो हर मुसीबत में ईरान के साथ खड़े रहने का दावा करता है और दूसरी तरफ इजराइल ईरान संघर्ष के बीच पाकिस्तान ने ईरान से लगी अपनी सभी सीमाएं अनिश्चित काल के लिए बंद कर दी है। बलूचिस्तान के 5 जिलों छागी, वाशुक, पंजगुर, केच और ग्वादर में सीमा सुविधाएं पूरी तरह सील कर दी गई है। ऐसे समय में जब पाकिस्तान खुलेआम ईरान के समर्थन की बात कर रहा था, उसी वक्त ये कदम उसकी नीतियों पर बड़े सवाल खड़े करता है। डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इशाक डार ने साफ कहा है कि पाकिस्तान दोनों देशों के बीच मध्यस्थता के लिए तैयार है। पाकिस्तान ने यह भी स्पष्ट किया है कि वह ईरान के साथ कूटनीतिक और नैतिक समर्थन जारी रखेगा। तो दोस्तों, ये थी आज की बड़ी खबर। आपको क्या लगता है इस पूरे मामले पर? कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। Iranian military commander says Pakistan has assured Iran it would launch a nuclear strike on Iran if Israel uses a nuclear weapon against Iran. In fact, Mohsen Razai, who is a member of Iran's National Security Council, made the explosive claim during an interview on Iranian state television. He said, and I'm quoting, "Pakistan has assured us that if Israel uses a nuclear bomb on Iran, they will attack Israel with a nuclear bomb." ये स्टेटमेंट मैं सुनाना चाहता हूँ आपको, जो वो दी है उन्होंने। ये पर्शियन में है, लेकिन इसका मतलब मैं आपको समझा दूंगा वो बाद में क्या कह रहे हैं, लेकिन जस्ट लिसन वो क्या कह रहे हैं। این چند روز چه اتفاقی افتاده؟ تمام کشورهای عربی تماس گرفتن و گفتن ما از شما حمایت میکنیم. پاکستان گفته اگر اسرائیل بخواد بمب اتم بزنه ما به اسرائیل بمب اتم خواهیم زد. احساسات مسلمان‌ها تو منطقه बेसिकली वो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान ने ईरान को बताया था कि जो मैली आंख से देखेगा उसकी आंखें निकाल देंगे। नायब वजीर आजम इसाक डार की ललकार, बोले जंग कोई मजाक नहीं, एहतियात बरतना होगी, न्यूक्लियर तंसीबात पर हमला करना संगीन तरीन जुर्म है। ये कौम जो है ये अल्लाह के फजलो करम से जो मैली आंख इसकी तरफ देखेगी उसकी आंख निकाल देंगे और ईंट का जवाब पत्थर से देंगे इंशाअल्लाह। और उसको हमने साबित किया है। तो हम इस मामले पे दुनिया ने देखा कि ये पूरी कौम मुत्तहिद थी और इंशाल्लाह मुत्तहिद रहेगी। और बिल्कुल मैं एंडोर्स करता हूँ कि बिल्कुल कोई हमने लाइट ना लिया है ना इंशाल्लाह लेंगे। और इजराइल डेयर नॉट टू लुक एट पाकिस्तान। अल्लाह के फजलो करम से पाकिस्तान में इतनी कुव्वत है कि हम किसी भी ऐसी मैला फाइटी अगर किसी की होगी तो उसको इनका जवाब पत्थर से दिया जाएगा। आई अश्योर माय ब्रदर कि वी आर ऑल द आर्म फोर्सेस आर फुली अलर्ट एंड एज दे वर अलर्ट during Indian Pakistan conflict right from 22nd of April पहलगाम का जो हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगा उस वक्त से लेके 10 मई तक जब तक सीज फायर नहीं हुई, और अभी भी हम अलर्ट हैं। ये कौम ने अपना पेट काट के ये सारी जो न्यूक्लियर फैसिलिटी है, मिसाइल फैसिलिटी है, इसको डेवलप किया है। इसका हिफाजत करना हम सबका यूनाइटेडली
मुत्तहिद होकर इसका हमारा फ़र्ज़ है और इंशाल्लाह फ़र्ज़ हम निभाएंगे, निभा रहे हैं और इंशाल्लाह मिल के निभाएंगे। वज़ीर दिफ़ा ख़ाजा आसिफ ने कौमी असम्बली में खिताब में कहा कि मुस्लिम ममालिक इसराइल से ताल्लुकात मुनक़ता करें, OIC का इजलास बुलाया जाए, मुश्किल की घड़ी में ईरानी भाइयों के साथ हैं, मौजूदा सूरत हाल में उम्मत मुस्लिमा को मुत्तहिद होना पड़ेगा। मुकम्मल यकजहती का इजहार हम करते हैं अपने ईरानी भाइयों के साथ, आजमाइश की घड़ी में हम उनके साथ हैं। ईरानी सदर का पाकिस्तान की पार्लियामेंट के मौक़िफ़ पर इजहार तशक्कुर। ईरानी पार्लियामेंट से खिताब में कहा कि पाकिस्तानी अवाम और पार्लियामेंट ईरान के साथ खड़े हैं। ईरानी सदर ने कहा पाकिस्तानी पार्लियामेंट ने ईरान के खिलाफ इजरायली इक़दाम को घिनौना करार दिया। पाकिस्तानी पार्लियामेंट ने कहा जहां जरूरत पड़ी ईरान का भरपूर साथ देंगे। ईरानी सदर के खिताब के बाद ईरानी पार्लियामेंट में शुक्रिया पाकिस्तान के नारे गूंज उठे। पाकिस्तान तशक्कुर, ईरान की मजलिस शूरा में पाकिस्तान के हक में जबरदस्त नारे किए गए। चलो एक काम तो अच्छा हुआ कि हमने ईरान का स्टैंड लिया। हम ईरान का स्टैंड लेते हैं तो इंडिया जो है इसराइल का स्टैंड लेता है। इंडिया और इसराइल के बीच कैसी बॉन्डिंग है, क्योंकि हमारा तो ईरान के साथ मुस्लिम उम्मा वाला जो है ना रिलेशन है कि एक मुसलमान दूसरे मुसलमान का भाई, और जब एक भाई पे मुसीबत आए तो दूसरा भाई उसकी मदद को पहुंचे बगैर सोचे समझे। जी बिल्कुल, ये एक पाकिस्तान का एक अच्छा जेस्चर गया है इस्लामिक दुनिया में कि पाकिस्तान जो है वो एक अपने हमसाया कंट्री को ही नहीं, एक इस्लामिक मुल्क को जो है ना वो सपोर्ट कर रहा है। और अमेरिका के प्रेशर से निकल के सर बहुत बड़ा चेंज है पाकिस्तान ये में। बिल्कुल पाकिस्तान आप छोटी छोटी चीजें बता रहे हैं, बड़ी चीज बताएं। जी बिल्कुल, ये पाकिस्तान के लिए एक अहम चीज़ है कि आप हम जो है ना बगैर किसी दबाव के जो है ना वो एक ऐसे मुल्क को सपोर्ट कर रहे हैं जो कि अमेरिका का हमायती बिल्कुल भी नहीं है और अमेरिका को एक आंख भी नहीं पाता। बिल्कुल। और ये चीज़ जो है ना हमें हमारी फॉरेन पॉलिसी में बहुत अच्छी देखने को मिली, एक गवर्नमेंट की तरफ से बहुत अच्छा जेस्चर देखने को मिला। क्योंकि देखिए ईरान से आज तक हम अपने लिए तेल नहीं ले सके, लेकिन ईरान के लिए हम इसराइल पे एटम बम चलाने के लिए तैयार हो गए। सर आपसे पूछेंगे आपको क्या लगता है कि आज पाकिस्तान ने बहुत बड़ा बयान दिया है और इसको कंफर्म किया है ईरानी जर्नल ने भी, कि बोला कि अगर इसराइल ने हमारे ऊपर न्यूक्लियर वेपन इस्तेमाल किए तो पाकिस्तान फिर अपना न्यूक्लियर वेपन इसराइल पर इस्तेमाल करेगा। बिल्कुल, वो अगर करेंगे तो पाकिस्तान भी करेगा। हाँ, अमली पाकिस्तान करते सर आप क्या कहेंगे? पाकिस्तान को करना चाहिए क्योंकि पूरी दुनिया में पाकिस्तान वाहिद इस्लामी मुल्क है जिसके पास एटॉमिक पावर है। तो पाकिस्तान को स्टैंड लेना चाहिए। इसके साथ साथ दूसरे जितने भी इस्लामी मुल्क हैं उनको भी इकट्ठा हो जाना चाहिए और इसराइल को सफ़ा हस्ती से मिटना चाहिए। तो हमें बिल्कुल पाकिस्तानियों को खड़े होना चाहिए, ईरान के साथ खड़े होना चाहिए, क्योंकि अगर खुदा ना खास्ता इसराइल ये जंग जीत जाता है, इसराइल जीत जाता है और ईरान हार जाता है, तो अगला नंबर पाकिस्तान का ही है। सबसे पहले तो पाकिस्तान को बाइकआउट करना चाहिए तमाम इसराइली प्रोडक्ट्स का, जो मैं देख रहा हूँ बिल्कुल नहीं कर रहे। सामने KFC है, आप वो देख लें, नई बिल्डिंग बनी है और हर वक्त वहाँ पे इस तरह रश होता है। इनको ये नहीं पता कि अगला नंबर तो पाकिस्तान का ही है। फिर ये लोग रोएंगे कि ये हो गया हमारे साथ। जाहिर है जब इसराइली प्रोडक्ट्स यूज होती हैं तो पैसा उनको जाता है। हमारी पाकिस्तान की जज्बाती अवाम कह रही है ये आखिरी मौका है, मिलकर ईरान के साथ इसराइल पे हमला कर दो। मैम ये आप ड्रीम्स तो देख सकते हैं, ठीक है, ये आप ख्वाब तो देख सकते हैं, लेकिन आप इसको इतना इजीली नहीं कर सकते ना। इसराइल है, इसराइल के साथ अमेरिका है, अमेरिका खड़ा है, अमेरिका के अलावा उसके साथ ब्रिटिश खड़े हैं, उसके साथ बाकी कंट्रीज भी खड़े हैं, इंडिया खड़ा है, उसके साथ ईरान के साथ कौन सी एटमी पावर खड़ी है? किसी का मुझे आप ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं दिखा सकते कि कोई कह रहा हो कि हम ईरान के साथ खड़े हैं। नेतन्याहू बोलते हैं कि ईरान के पास एटम बम आ गए, इंडिया, पाकिस्तान, और इसने एक रेड मैप शो किया है इसराइल ने कि ये तमाम मुल्क खतरे में आ जाएंगे। मैम एटमी पावर जो एटमी बम्स होते हैं वो दिखावे के लिए होते हैं, वो चलाने के लिए थोड़ी ना होते हैं, और कभी भी ये पॉसिबल नहीं है। ये सिर्फ आप अपनी प्रोटेक्शन के लिए बना सकते हैं, उनको खिलौनों के लिए सजा सकते हैं। ये एक स्टेटमेंट होती है कि हमने खिलौनों के लिए नहीं रखे हुए, हमने चलाने के लिए रखे हुए। हम कोई नहीं चलाता, ये तो बातें हैं। सही बात है, कोई नहीं चलाता। ये इसराइल का असल टारगेट पाकिस्तान है। अभी ईरान की ये वॉर नहीं है बेसिकली, अकॉर्डिंग टू माय माइंड, माय पर्सनल परसेप्शन, मेरा अपना अंदाजा कि ये एक्चुअली वॉर जो है ये पाकिस्तान की है। और वजीर दिफा ने बड़ा अच्छा बयान दिया, हमने ओपनली सपोर्ट किया, फिर UNO में हमारे एम्बेसडर ने बड़ा ओपनली सपोर्ट किया, और इंशाल्लाह ताला वो मुसलमान है, हम मुसलमान हैं, जहाँ ज़रूरत होगी मुसलमान की वो ज़रूर जाएगा, और तमाम मुसलमान ममालिक को भी सपोर्ट करना चाहिए। मुस्लिम उम्मा की तरफ से जो है वो एक डिक्लेरेशन पास किया गया है, और डिक्लेरेशन जो है वो ये है कि तमाम जो सबकी सब मुस्लिम उम्मा है वो ईरान के साथ दिलो जान के साथ खड़ी है, और ईरान का साथ जो है नहीं छोड़ा जा सकता, और जो कुछ ईरान के साथ हो रहा है बड़ा बुरा हो रहा है, और हम इसकी मजम्मत करते हैं जो इजराइल कर रहा है, और हम ईरान के साथ खड़े हैं। लेकिन साथ ही हम अपने बॉर्डर्स भी बंद कर रहे हैं ईरान के साथ। वो ठीक है अपनी जगह पर, हमने कंडेम करना है, हमने डिक्लेरेशन एक जारी करना है। 21 इस्लामिक कंट्रीज यानी कि 21 इस्लामिक कंट्रीज या अरब कंट्रीज
मेरा ख्याल इस्लामिक कंट्रीज हैं, क्योंकि शायद इसमें पाकिस्तान भी है। पाकिस्तान भी जो है वो एक सीसा पिलाई हुई दीवार की तरह ईरान के साथ खड़ा है। तो ये सब सीसा पिलाई हुई दीवार के साथ की तरह ईरान के साथ खड़े हैं, लेकिन साथ ही इन्होंने अपनी दीवारें ईरान से निकलने वाले रिफ्यूजीज के लिए बंद कर दी हैं। तालियां, आप ये देखें, इसको कहते हैं डबल स्टैंडर्ड्स, इसको कहते हैं लिप सर्विस, इसको कहते हैं कि हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और। दिस इज पाकिस्तान वर्जन ऑफ इस्लामिक ब्रदरहुड, इस्लामिक उम्मा पाकिस्तानी वर्जन, ठीक है, 1.0। यानी कि इनको मदद करनी थी, इनको मुजाहिद और गाजी भेजने थे ईरान कि वो यहूदियों के साथ लड़े, उल्टा इन्होंने अपने दरवाजे बंद कर दिए। बोला भाई साहब तुम इधर मत आ जाना, गलती से तुम इधर गलती से अंदर मत आ जाना, वरना बहुत गड़बड़ हो जाएगी पाकिस्तान के अंदर। पाकिस्तान ने सबसे पहले न्यूक्लियर वेपन की बात बोली थी, फिर पीछे आ गया, यूटर्न ले लिया, दूसरी चीज अपना बॉर्डर बंद कर दिया। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।